हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका आज हम होमवर्क सीरीज का 12वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 11 वीडियो समाप्त कर चुके हैं, आज 12वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। और तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है हिमाचल प्रदेश पर्यटक विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक के द्वारा किया गया है। तो किस बैंक के द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर एडीबी बैंक हो जाएगा। क्या? एडीबी बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। एडीबी की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1966 में हुआ। इसका स्थापना कब हुआ? 1966 में। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मनीला हो जाएगा। कहाँ? मनीला हो जाएगा इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है। ब्रिक बैंक की बात करेंगे तो ब्रिक बैंक के नाम से एनडीबी बैंक को जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को जाना जाता है। इसके हम स्थापना की हम बात करेंगे तो 2015 में हुआ था, 7 जुलाई 2015 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है शंघाई में है। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? शंघाई। शंघाई में इसका मुख्यालय है। शंघाई कहाँ पड़ेगा? चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था बेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ था। बेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1944 के बेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1945 में हुआ था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना बेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1944 के बेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1945 में हुआ था। और दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। दोनों का मुख्यालय कहेगा कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो किस क्षेत्र से है? तो दुग्ध हो जाएगा, दुग्ध क्षेत्र से हो जाएगा, दुग्ध क्षेत्र से हो जाएगा। और इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये मंत्रालय हो जाएगा गृह और सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्री अभी कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब किया गया था। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो एक क्या से हो जाएगा? दुग्ध से हो जाएगा, दुग्ध से हो जाएगा। और दूध के वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और भारत में बात करेंगे, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये कहाँ के थे श्वेत क्रांति के जनक? वर्गीज कुरियन, तो केरल स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यानी कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हो जाएगा। फिर कह रहा राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? तो ये कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, 2016 में हुआ था। उसके बाद कह रहा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे तो ये 2015 में किया गया था, 2015 में। और कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के सूरजगढ़ से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत हुआ था आरबीआई के द्वारा हुआ था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। इसका स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में हुआ। अब इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। और पहले गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबर्न स्मिथ। अब भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा। तो अमानत जो हो जाएगा कौन चलाया था? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था।
फिर करा ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन की बात करेंगे तो एपी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था गांजा की खेती के लिए। उसके बाद करा आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है। तो ब्रिटेन से हाल ही में आया है, ब्रिटेन से मंगवाया है। किसे? ब्रिटेन से मंगवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत सोना की वृद्धि हुआ है? तो 27.5% सोना की वृद्धि हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है। तो बात करेंगे कौन सा देश बना है, तो ये तो चीन अब बन गया है। कौन? चीन हो गया है। क्या? चीन हो जाएगा। करा हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है। तो चाइना हो जाएगा। चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश कौन है। तो भारत में प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश की बात करेंगे तो सिंगापुर हो जाएगा। क्या? सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद करा दूसरा में मॉरिशियस हो जाएगा। दूसरा में मॉरिशियस, पहला में सिंगापुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ गया है। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है। तो भारत में कम देखा गया अंतर केरल में। केरल में कम देखा गया है। केरल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। कितना है? तो 1084 है। यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेशियो यानी साक्षर में भी बात करेंगे तो केरल ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश ने किया है। तो रेमल की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर तट पर आया था। पूर्वोत्तर तट पे आया था और इसका नामकरण की बात करेंगे तो ओमान किया था। कौन किया था? ओमान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था। तो देवी शक्ति की बात करेंगे तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान से भारतीयों को बुलाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। जबकि बात करेंगे यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। उसके बाद तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया था, यह जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। तो जनधन योजना हो जाएगा। जनधन योजना यानी कि जनधन योजना हो जाएगा। जनधन योजना हो जाएगा। 2014 में शुरू हुआ था जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इटली के एकीकरण के जनक किन्हें माना जाता है। जब एकीकरण के जनक की बात करेगा तो इसे मेजनी को माना जाता है। मेजनी को माना जाता है। लेकिन यही कहा था इटली के एकीकरण के शुरुआत किसने किया। शुरुआत कहता तो गैरीबाल्डी हो जाता। गैरीबाल्डी हो जाता। गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो मेजनी और इटली के एकीकरण के शुरुआत कहेगा तो गैरीबाल्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन है। देखिए ट्रांस हिमालय को जो भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को जिसको हम पार हिमालय बोलते हैं, पहले काराकोरम हो जाएगा। काराकोरम लद्दाख काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच जो रिवर बहता है, नदी बहता है,
यहाँ पर कह रहा गुजरने वाली नदी, तो ये श्योक नदी हो जाएगा। क्या? श्योक नदी हो जाएगा। जबकि लद्दाख और जास्कर की हम बात करेंगे तो ये सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। लेकिन हमसे बोल रहा है क्या? काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी, तो कौन हो जाएगा? ये श्योक हो जाएगा। यदि यही लद्दाख और जास्कर का था तो सिंधु हो जाता। सिंधु नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के चुंगीउडुंग ग्लेशियर से है। सिंधु नदी का जो है मानसरोवर झील के यानी श्वावनाव क्या बोलते हैं, चुंगीउडुंग ग्लेशियर से तो ब्रह्मपुत्रा नदी का है, श्वावन ख्वाब करके है ऐसे सिंधु नदी का उद्गम स्थान। सिंधु की बात करेंगे तो इसका लंबाई जो है 2900, इसका लंबाई की हम बात करेंगे तो सिंधु को 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। और ये इधर अरब सागर में ये गिरती है। सिंधु नदी की बात करेंगे तो 1960 में सिंधु समझौता हुआ था, और जिसमें सिंधु समझौता कौन करवाया था? वर्ल्ड बैंक करवाया था। जिसमें इसमें जो रिवर था झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसमें 3 ऊपर का नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पाकिस्तान यूज करता पानी। सिंधु, झेलम, चिनाब इसका 80% पाकिस्तान और 20% भारत। और नीचे में 3 नदी रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% भारत और 20% पाकिस्तान करता। ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यानी कि DRDO को कह रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका स्थापना की बात करेंगे यानी कि DRDO की, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हो जाएगा, समीर बी कामत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में अनुच्छेद 21 की व्याप्यता को बढ़ाकर केवल जीवन की अर्थ जीविता रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीने के लिए अधिकार माना है? तो कौन माना है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हांगुल नामक हिरन की प्रजाति भारतीय राज्य में पाई जाती है, यानी कि प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, J&K, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? MP में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो वन्यजीव की बात करेंगे तो 1972 में आया है। वन्यजीव 1972 में, वन्यजीव संरक्षण 1972 में। यही का था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का था तो 1986 हो जाता। यही वन संरक्षण सिर्फ का था, वन संरक्षण अधिनियम, तो 1980 हो जाता है। ये तीनों जरूर याद रखेगा। वन्य जीव कहेगा तो 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986, और वन संरक्षण कहेगा तो 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैलाडिला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस धातु के लिए? तो ये लौह अयस्क हो जाएगा। क्या? लौह अयस्क हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। और किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, याद रखेगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और तांबा कहाँ? तो तांबा खेतड़ी में राजस्थान, सोना कहेगा तो कोलार हो जाएगा कर्नाटक में, हीरा कहेगा तो पन्ना मध्य प्रदेश में। कह भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ? तो जो घटित हुआ था 3 या 4 दिसंबर रात में हुआ था। 3 या 4 दिसंबर 1984 को हुआ था। और MIC गैस के रिसाव के कारण, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे लाइन की बात करेंगे तो ये चाइना में पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? तो किंगजांग रेलवे हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ेगा? चीन में पड़ेगा।
एक आता सबसे लंबा रेलवे लाइन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन कहेगा, यहाँ क्या बोला सबसे ऊंचा रेलवे लाइन, विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन का था तो ट्रांस साइबेरियन हो जाता, ट्रांस साइबेरियन हो जाता, ट्रांस साइबेरियन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र है जो स्वतः संचालित होता है। तो गुणसूत्र की बात करेंगे तो 44 जो होता है स्वतः संचालित होता है, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं, और 2 जो होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, ये स्वतः संचालित नहीं होते हैं। एक्स एक्स ये पुरुष में पाया जाता है और ये महिला में एक्स वाई, और यहाँ पर क्या करा स्वतः संचालित, और 44 हो जाएगा जिसको ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ। तो दास प्रथा के उन्मूलन की हम बात करेंगे अंतिम रूप से, तो फ्रांसीसी उपनिवेश से बोल रहा है, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से, तब यहाँ पर हो जाएगा कब 1848 हो जाएगा, 1848। लेकिन भारत की बात करेंगे, भारत में दास प्रथा समाप्त कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। उस समय कौन था, लॉर्ड एलनबरो, जरूर याद रखेगा। रविवार के भी छुट्टी 1843 से आरंभ हुआ है। कह रहा जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बिस्मार्क के द्वारा हो जाएगा, बिस्मार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाजीवाद का भी उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी में। नाजीवाद के जनक हिटलर को माना जाता है। कह रहा है विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो विद्युत आपूर्ति की हम बात करेंगे तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। जबकि हम बात करेंगे कृषि कहेगा तो प्रथम क्षेत्र में, सेवा कर, सेवा बैंकिंग ये सब जो आ जाएगा तृतीय सेक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मयूराक्षी परियोजना किन 2 राज्य की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी की बात करेंगे तो WB यानी कि वेस्ट बंगाल प्लस झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए बंगाल की ओर जाती है। तो इधर से जो नदी मिलेगा ये बाएं तरफ से हो जाएगा, बाएं तरफ से, और इधर से जो नदी मिलेगा ये दाएं तरफ से हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले बाएं तरफ से हम बात करेंगे तो रामगंगा होगा, राम गंगा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो गोमती हो जाएगा, गोमती हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा घाघरा, घघरा, घघरा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। उसके बाद कोसी हो जाएगा। उसके बाद महानंदा हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। तो सबसे बात करेंगे पश्चिम में नदी, बाएं तरफ से रामगंगा हो जाएगा, और पूरब तरफ से सबसे बात करेंगे पश्चिम की तरफ से सबसे पहले गंगा में मिलेगा कौन सहायक नदी, रामगंगा, और पश्चिम में, और पूरब में महानंदा मिलेगा बाएं तरफ से। जबकि हम बात करेंगे बाएं तरफ से लंबी नदी की बात करेगा तो लंबी नदी में कौन हो जाएगा, लंबी नदी में एक घाघरा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, जो कहाँ मिलता है, छपरा के पास मिलता है। कहाँ मिलता है, गंगा नदी में छपरा के पास मिलता है। लेकिन एक तरफ से दाएं तरफ से की बात करेंगे तो दाएं तरफ से हम बात करेंगे तो देखिए दाएं तरफ से हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये कौन नदी, यमुना नदी, यमुना रिवर। दाएं तरफ से सबसे बड़ी की बात करेंगे तो ये यमुना नदी, ओवरऑल में भी बड़ी कहेगा, गंगा के सहायक नदी तो यमुना होगा, लेकिन ये दाएं तरफ से है, क्वेश्चन में बाएं लगा दिया है इसीलिए घाघरा हो जाएगा। तो बाएं तरफ से यमुना नदी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो सोन नदी हो जाएगा, सोन नदी दाएं तरफ से हो जाएगा, सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी हो जाएगा। तो इस तरीका से याद रखिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला था, और गंगा नदी की लंबाई कितना है, 25 यानी कि 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहेगा, यूपी में 1445 किलोमीटर बहेगा, बिहार में 445 किलोमीटर बहेगा, झारखंड में 83 किलोमीटर बहेगा, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है, तो यूरेनियम हो जाएगा, क्या,
यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हो जाएगा। कौन? मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो कहेगा किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा है, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक आएगा तो मेगास्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कराए क्वेश्चन में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि प्रित्जर कहेगा तो वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए संसद सदस्यों के निहरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो सलाह कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के गठन की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में है? भाग की हम बात करेंगे, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के वर्णन किस भाग में है? तो 15 भाग में है। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? तो श्री कुमार सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भ्रंश घाटी की हम बात करेंगे तो देखिए, भ्रंश घाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद नीचे सतपुड़ा है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी यही भ्रंश घाटी से होकर के कहाँ? अरब सागर में गिरती है। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एक चूड़ी का निर्माण करती है। ये सबसे बड़ी है। दूसरी की बात करेंगे तो ये ताप्ती नदी रहेगा। ताप्ती नदी निकलती है, ये भी भ्रंश से निकलती है और ये भी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश से होकर यानी कि निकलने वाली नदी है, लेकिन सबसे बड़ा कहेगा तो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा की लंबाई की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1312 किलोमीटर। नर्मदा की हम बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर इसका लेंथ है। और हो सकता है पूछेगा कि इसका सहायक नदी तो तवा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, शेर किसका है? तो नर्मदा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम के द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया? तो हम इसको बात करेंगे तो अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा। क्या? अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा। कब? 1908 हो जाएगा। 1908 में हुआ था, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में कौन चुने गए थे? तो देखिए इसमें क्या हुआ था ये हम बताते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं 1938 के। 1938 के अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। इसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जैसे त्रिपुरी अधिवेशन आया, सुभाष चंद्र बोस फिर से इसमें यानी कि भाग लिए। और भाग जब इसमें लिए तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भाग ले। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस भी भाग लिए और गांधी जी अपने तरफ से किनको खड़ा किए? पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए। और इसी में चुनाव कराना पड़ गया। तो चुनाव में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के कुछ टॉर्चर के कारण फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। लेकिन ये त्रिपुरी में परम में जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो चुने गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे। लेकिन फिर त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर लास्ट में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसका बात करेंगे तो महाराष्ट्र के वर्धा के ग्वालियर टैंक से। कौन टैंक से? ग्वालियर टैंक से शुरुआत हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था। और इसमें ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसमें बड़े बड़े नेता जैसे में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था।
आगा खां पैलेस में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, जो पटना में है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो भाग गए थे, जेल से ही भाग गए थे। उस दिन क्या था? दिवाली का दिन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है साइमन कमीशन कितनी बार आया? तो साइमन कमीशन की बात करेंगे तो ये 2 बार आया था। साइमन कमीशन की हम बात करेंगे 2 बार आया था। एक फरवरी में आया था, 1928 में, और उसके बाद फिर आया था अक्टूबर के महीना में 1928 में, 2 बार आया था। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1927 में, 1927 में गठन हुआ, आया था 28 में। इसका विरोध कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे, क्योंकि इसमें 7 सदस्य अंग्रेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? 5 जगत का वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो ये व्हिटकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्हिटकर के द्वारा किया गया था। व्हिटकर के द्वारा किया गया था। कब? 1969 में किया गया था। 5 जगत का वर्गीकरण कहेगा किसने किया था? तो व्हिटकर के द्वारा 1969 में किया गया था। 5 जगत में कौन कौन था? तो मोनेरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा था, उसके बाद पादप था, कवक था, जंतु था। ये सब 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा किया गया है? इसे किस जगत के में वर्गीकृत किया गया है? माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे, सबसे छोटे गुणसूत्र किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का सब होता है। माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु, तो ये करा है किसके द्वारा खोज किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसका खोज हुआ है। और कह रहा है इस किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साइटोएक्सोनोमी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक थाइलोफाइटा समूह का पौधा है? तो इसमें दिया हुआ है थाइलोफाइटा समूह की हम बात करेंगे तो शैवाल और कवक थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि मॉस की बात करेंगे तो बायोफाइटा में आ जाएगा, ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। मॉस किस में आ जाएगा? ब्रायोफाइटा में। जबकि फर्न की बात करेंगे, फर्न आ जाएगा टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। फर्न किस में आ जाएगा? टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का परम करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर है? लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल से होता है। कवक और शैवाल से मिलने से होता है लाइकेन का निर्माण। और कवक और शैवाल की हम बात करेंगे तो ये मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? लाइकेन। और लाइकेन किसका सूचक है? तो याद रखिएगा ये वायु प्रदूषक का सूचक है, यानी कि जहाँ वायु प्रदूषण रहेगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेगा। और एक कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है, याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों में आपस में सहजीवी संबंध बनाता है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, तो दोनों में संबंध बनाता है। कवक कहता है कि हम तुम्हें, कवक में पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है, तो कवक कहता है कि हम पानी देंगे, और शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो ये भोजन बना सकता है। तो कवक पानी देगा और ये भोजन बनाएगा शैवाल, तो फिर क्या करता है? फिर भोजन बनाता है। तो इसी संबंध को सहजीवी संबंध कहेंगे। दोनों का संबंध सहजीवी संबंध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विकास के दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुंजीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है? तो ये भी टेरिडोफाइटा हो जाएगा। टेरिडोफाइटा ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न के रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो कौन हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? चिलकोजा आ जाएगा, सिनकोना, ये सब जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया उपचार के काम में आने वाला कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो यहाँ पर कैरोटीन के कारण हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान सीमा कितनी है? तो 2 लाख हो जाएगा। कितना? 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इसका अधिकतम सीमा कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है? तो कितना? 100 खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नाबार्ड कर लीजिएगा, NABARD। नाबार्ड की स्थापना संबंधित किस अधिनियम पारित किया गया था? तो पारित की बात करेंगे तो 1981 में पारित हुआ था, जबकि इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, असीम रमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। और नाबार्ड की हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस की हम बात करेंगे, बैंक नोट प्रेस पूछ सकता है कि कहाँ है, तो देवास हो जाएगा। कहाँ? देवास हो जाएगा। और करेंसी नोट प्रेस की हम बात करेंगे तो नासिक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो नरसिम्हन समिति दिया था। कौन? नरसिम्हन समिति दिया था। और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? तो टोटल 23 है। सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1988 में हुआ है। कब हुआ? और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके अभी अध्यक्ष हैं कौन? माधुरीपुरी बुच हैं, जो 28 फरवरी 2025 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेजाड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से है, यानी कि शेयर बाजार से हो जाएगा, शेयर बाजार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर का उदाहरण है? यानी कि जीएसटी के बारे में करा, तो जीएसटी कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। जीएसटी कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर की हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? आयकर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जबकि ये सब की हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर में आयकर और निगम कर आ जाएगा, जबकि मोटर वाहन ये अष्टम शुल्क ये अप्रत्यक्ष के द्वारा हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है हम डायरेक्ट किसी को देते हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट किसी को कर नहीं देते हैं, वो किसी और के थ्रू द्वारा दिया जाता है। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जीएसटी के पूर्ववर्ती क्या, जीएसटी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वैट कहलाता था, वैट कहलाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों को कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा? तो इसका मान की बात करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाएगा, तो न्यूनतम कहाँ हो जाएगा? विषुवत रेखा पर रखा जाएगा। जब केंद्र पर रखा जाएगा तो वहाँ पर भार नहीं होगा, भार 0 हो जाएगा। जबकि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में घूमता है? तो किस दिशा में घूमेगा? तो पश्चिम से पूर्व घूरता है। और कितना ऊंचाई पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर होता है। और इसका काल समय कितना होता है? तो याद रखिएगा 24 घंटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना कार को यानी कि संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श के पीछे समाचार पत्र और तौलिया में चलाया जाए तो कार पर विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें चिकना से रुखड़ा की ओर बढ़ेगा, रुखड़ा की ओर बढ़ेगा।
तो सबसे पहले इसमें चिकना में कौन हो जाएगा, चिकना की बात करेंगे तो इसमें गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा सबसे पहले कौन हो जाएगा, गीला हो जाएगा। उसके बाद सूखा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। उसके बाद समाचार पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। उसके बाद तौलिया हो जाएगा। इस रूप में आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र को खींचने के जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? तो जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ये गलत दिया हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लुढ़कन कह रहा है क्वेश्चन में कि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का यानी कि फारस अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि अधिकतम दूरी कितना डिग्री पर प्रक्षेपित होगा, तो 45 डिग्री पर। और अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं। कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है, ये गलत दिया हुआ है। अणु का निर्माण होता है, क्या? अणु का निर्माण होता है, ये गलत दिया हुआ है। फिर कहा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, वे सही है। तो सिर्फ 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग लाया जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना, CaO। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया कौन हो जाएगा? पेट्रोल का जलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है एंटीमनी का चूर्ण क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, भी सही है। कह रहा है एक जलती हुई मोमबत्ती को CO2 के पात्र में ले जाने पर बुझ जाता है, भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, क्या? सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करा निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो कौन हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो प्रजनन के लिए पुंकेसर, 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 पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होगा, स्त्री केसर दोनों होगा। फूल का यानी कि नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर कहेंगे, दोनों हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो नीले हरे शैवाल क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। लाल शैवाल रोडोफाइटा हो जाएगा। उसके बाद हरी शैवाल की बात करेंगे तो यानी क्लाइमाइडोमोनास हो जाएगा। उसके बाद भूरा शैवाल की बात करेंगे तो सरगासुम हो जाएगा, यानी कि सरगासुम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो केवल कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप साम्राज्य यानी कि लिवरवॉर्ट्स और मॉस में विभाजित है? तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्यूमोगालोबिन का क्या कार्य है? इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दही जमाने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस,
वैसिलस का प्रयोग किया जाता है। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।